दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे तेजस्वी यादव, बोले पूरे पूरे बिहार को लूट कर रखा था बीजेपी ने। एक महागठबंधन होने के बाद बिहार के लोगों में खुशी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर पीएम मोदी दोस्तों काले जादू का बयान देकर बुरी तरीके से फंस गए। कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी की काले कपड़ों वाली फोटो शेयर करते हुए लिखा कि पूजा करते वक्त, गंगा में स्नान करते वक्त ये कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, जरा बताइए मोदी जी। वहीं पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल काला जादू का बकवास कर लोगों का ध्यान न भटकाएं, गरीबी बेरोजगारी और अहम मुद्दों पर बात करें जिससे भाग रही है बीजेपी की सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे नीतीश का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल हमने साफ कह दिया एकजुट हो जाए विपक्ष, बीजेपी को अब 2024 में नहीं रहने देंगे सत्ता में, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल टैक्स का पैसा जो 1 करोड़ रुपए दोस्तों आप समझिए बाकायदा पेट्रोल के से कमाया जाता है, वो 1 करोड़ रुपए कहां जा रहा है रोजाना का दोस्तों, रोजाना की बात बता रहा हूं, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर लल्लन सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले नीतीश को खत्म करने की कोशिश कर रही थी बीजेपी, जेडीयू के सारे विधायकों को खरीदना चाहती थी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री के काला जादू पर भड़के कांग्रेसियों ने किए एक के बाद एक ट्वीट, जी पूरी कांग्रेस ने, और खासकर सोशल मीडिया पर दोस्तों नरेंद्र मोदी का लोग मजाक उड़ा रहा है। बोले आपके हाथ में जो काला कलावा बना है उसके बारे में क्या कहेंगे मोदी जी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों नीतीश के मास्टर स्ट्रोक से क्यों ढल गई बीजेपी, क्यों तेजस्वी और नीतीश के साथ आने से बीजेपी को लग रहा है इतना ज्यादा डर, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें शत्रुघ्न सिन्हा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल अब पहले कहते थे मोदी है तो मुमकिन है, अब कहते हैं मोदी है तो हर चीज नामुमकिन है, इसके बारे में बताएंगे। शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या बोला नरेंद्र मोदी के बारे में, तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे तेजस्वी यादव, बोले बिहार की राजनीति में एक नया दिन आया है। आपको बता दें तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने जो बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों से जो वादे किए युवाओं से, उन वादों को निभाने का समय आ चुका है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज हर कोई खुश है, आज जो है यहाँ पर चाचा भतीजे की जोड़ी देखकर सभी लोगों में उत्साह आ गई है। तेजस्वी ने कहा कि हम तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को बधाई देना चाहते हैं जो उन्होंने ये फैसला ले लिया। आपको बता दें तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार अपने विपक्ष सहयोगी पार्टियों को खत्म कर रही है, लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुका है। तेजस्वी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर उन विपक्ष को खत्म करना चाहती है जो बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं। तेजस्वी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सोच समझकर चाल चलती है, उसने बकायदा जेडीयू के नेताओं को खरीदने की कोशिश की। आपको बता दें तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये फैसला लिया है इससे बिहार के लोगों के चेहरे पर हंसी आ गई है। आज हर बूथ हर जगह दोस्तों लोग खुशी मना रहा है कि बिहार में एक नई सरकार का गठन हो गया है। बात यह भी नहीं है दोस्तों, बात यह है कि आज बिहार के लोगों पर वाकई में आपको लोगों के चेहरे पर हंसी दिखाई देगी। इसके 2 कारण है दोस्तों। पहला तो ये कि तेजस्वी यादव और नीतीश साथ में आ गए जो कि दोनों काफी स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। आपको याद हो कि तेजस्वी यादव ने यहाँ के युवाओं से वादा किया था कि वो 10,000 नौकरियां देंगे और वो वादा अब निभाने का समय आ चुका है। तेजस्वी ने कहा कि हम हर वो वादा निभाने की कोशिश करेंगे जो हमने बिहार के लोगों से किया था। खास कर दोस्तों इसमें आगे से आगे नीतीश भी साथ देंगे। इसके 2 रीजन ये है दोस्तों। पहला तो ये कि नीतीश अपने आप को पहले जैसा और मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि इस वक्त तेजस्वी के साथ आने के बाद नीतीश की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि नीतीश जी को किसी की जरूरत नहीं है पॉपुलैरिटी के लिए, लेकिन दोस्तों बीजेपी के साथ उनको लोग नापसंद कर रहे थे। अब कहीं ना कहीं जब महागठबंधन की सरकार एक बार फिर से बिहार में आ गई है तो बिहार में लोगों का उत्साह जो है वो देखने लायक है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों कांग्रेस का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल लोगों को आम मुद्दों से ना भटकाए नरेंद्र मोदी। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काले कपड़े वाले बयान को लेकर घेर लिया। आपको पता हो दोस्तों एक दिन पहले नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया और उस बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोग जब इलाज करवा करवा कर परेशान हो जाते हैं या फिर किसी और चीज में भी दोस्तों जब उनको असफलता मिलती है तो वो लोग जादू वगैरह काले जादू का सहारा ले लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने इस बयान में काले जादू का जिक्र किया। बेसिकली दोस्तों उन्होंने कांग्रेस के उस आंदोलन पर ताना मारा था जिसमें अभी कांग्रेस काले कपड़े पहनकर मोदी सरकार का विरोध करने निकली थी। अब इस पूरी भाषा को लेकर सरकार पूरी तरीके से घिर गई है। आपको बताते चले कि काले कपड़ों वाला जो बयान है प्रधानमंत्री देकर खुद फंस गए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जानबूझकर लोगों को आम मुद्दे से भटका रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि देश में ना बेरोजगारी है, ना महंगाई है और ना दोस्तों गरीबी है। राहुल गांधी ने कहा कि इधर उधर के मुद्दों पे भटकाना बंद कीजिए, देश की जनता को हिम्मत है तो सही बात पर बात करिए। लेकिन दोस्तों मोदी सरकार को तो आप जानते ही कि सही बात पर सही मुद्दे पर बात करना कहां आता है। इसी को लेकर एक ट्वीट जो है दोस्तों आपको बता दिग्विजय सिंह ने भी किया। दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री के काले कलावे का जिक्र किया। दोस्तों आप कभी भी देखेंगे तो ये तस्वीर भी देख सकते हैं, प्रधानमंत्री के हाथ में एक काला कलावा बना है। दोस्तों हम सबके कोई पैर में बांधता है, कोई हाथ में बांधता है, इसलिए बांधा जाता है कि नजर ना लगे। और प्रधानमंत्री ये भूल गया कि मैं खुद ही काले चीजों का यूज करता हूं तो मैं इस बयान को क्यों दूं। लेकिन प्रधानमंत्री दोस्तों इतना सोचते कहां है, वो बिना सोचे समझे बेवकूफी वाले बयान दे देते हैं जिसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो जाते हैं। और यही कारण है जो सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी ट्रोल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों नरेंद्र मोदी की एक फोटो शेयर की गई है जिसमें नरेंद्र मोदी बाकायदा दोस्तों गंगा घाट पर नहा रहे हैं, काले कपड़े पहने हुए स्नान कर रहे हैं। जिसके बाद उनसे कांग्रेसियों ने सवाल पूछा कि आखिरकार ये क्या है, ये बताइए मोदी जी, ये काले कपड़े पहनकर जो आप गंगा में स्नान कर रहे हैं क्या ये काला टोटका है? क्या आपको भी किसी ने काला टोटका बता दिया जो आप ये टोटके अपनाने में लग गए? जाहिर सी बात है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके की चीजें करते हैं उनके ऊपर सवाल तो उठना ही चाहिए। इस देश का प्रधानमंत्री दोस्तों एक अच्छे पद पर है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगता है कि काले जादू की बात आप कर रहा हो। आप तो खुद काले जादू में बिलीव करते होगे, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से भाजपाई अजीब अजीब बयान देते हैं उससे तो मुझे यही लगता है कि भैया इन भाजपाइयों को काले जादू पर ज्यादा भरोसा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो लल्लन सिंह ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले जेडीयू को खत्म करने की कोशिश कर रही थी बीजेपी, लेकिन जेडीयू ने बीजेपी को खत्म कर दिया। आपको बता दें लल्लन सिंह ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जेडीयू का एक एक कार्यकर्ता ईमानदार है, वो बिकने वालों में से नहीं है। लल्लन सिंह ने कहा कि हम पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबको बता चुके हैं कि हमारा बीजेपी छोड़ने का मकसद क्या था। लल्लन सिंह ने कहा कि हम काफी लंबे समय से बीजेपी के साथ काम कर रहे थे, लेकिन बीजेपी हमारे पीठ पीछे हमारी पार्टी के खिलाफ ही चालबाजी कर रही थी। लल्लन सिंह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ये कोशिश कर रही है कि वो देश के लोकतंत्र को खत्म कर दे, खास कर दोस्तों विपक्ष को खत्म करने की साजिश की जा रही है। आप भी समझते हैं कि इस देश में दोस्तों विपक्ष का होना उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए सांस लेना, और सांस लेने का मतलब का आप पूरा मकसद भी समझिए। सिर्फ ये नहीं है कि विपक्ष को बीजेपी खत्म कर देगी, बेसिकली बीजेपी की चाल ही ये है कि वो विपक्ष को खत्म कर अपनी राजनीति चमका ले। जब दोस्तों बीजेपी में पूरे देश में एक ही सरकार रहेगी बीजेपी, तो ना कोई विपक्ष होगा आवाज उठाने वाला, ना बीजेपी किसी की सुनेगी, और बीजेपी इसी मिशन पर काम कर रही है। लेकिन अफसोस दोस्तों कि नीतीश कुमार बीजेपी से 10 कदम आगे हैं। उन्हें पता है कि कब कौन सी चाल चलना है, कब किसको जो है यहां पर धोखा देना है। हालांकि नीतीश कुमार ने दोस्तों अब के जो फैसला लिया है उनके फैसले को दाद देना पड़ेगी, क्योंकि ना सिर्फ बीजेपी के मंसूबों को नाकाम कर दिया बल्कि बीजेपी को धूल भी चटा दी। जिस बीजेपी को यह लगता था कि हम ही है, हम किसी की भी सरकार गिरा सकते हैं, आज पहली बार बीजेपी को जेडीयू ने झटका दिया, और ऐसा वैसा झटका नहीं, 440 वाट का झटका दिया है। आप खुद भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाद अगर दूसरा सबसे बड़ा राज्य कोई है तो वो बिहार है। अब बिहार क्यों बड़ा है इसका मतलब भी आप समझिए। बिहार में दोस्तों
लोकसभा की 40 सीटें हैं, और 40 सीटों का मतलब आप अच्छे समझते हो दोस्तों कि बिहार की 40 सीटें अगर हैं तो 2024 के चुनाव में खेला होगा, और ऐसा वैसा खेला नहीं होगा, बहुत बड़ा खेला होने वाला है। सब जानते हैं कि कांग्रेस के राज में दोस्तों एक भाईचारा था, एक प्यार मोहब्बत था, लोग हिंदू मुसलमान नहीं करा करते थे, लोग महंगाई को लेकर परेशान नहीं थे। आप देखिए कि ये वही स्मृति ईरानी थी जो 410 रुपए की गैस की टंकी पर गला फाड़ फाड़ कर रोड पर चीखा करती थी। लेकिन आज जब दोस्तों एलपीजी के दाम 1200 रुपए के पार चले गए हैं, तब स्मृति ईरानी गायब हो गई है। सवाल फिर से वही उठता है कि सरकार के जो बाशिंदे थे या फिर सरकार के जो मकसद थे, जिनको लेकर सरकार जनता के बीच में आई थी, और जो वादे किए गए थे, उन वादों का कोई मतलब रह नहीं गया। आप उन वादों को देखिए कि अभी हाल ही में कुछ फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था कि मैं महिलाओं की सुरक्षा करूंगा, मैं इस देश से महंगाई का नामो निशान मिटा दूंगा, पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दूंगा। इस तरीके के तमाम जो जुमले थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोड़े। लेकिन अफसोस की बात क्या है दोस्तों कि प्रधानमंत्री जो जुमले छोड़े, उन जुमलों का कोई अस्तित्व नहीं है। आप देख लीजिए कि सरकार, बीजेपी की सरकार जो है वो 2 बार सत्ता में आई, लगभग इस सरकार को 9 साल के लगभग होने वाला है, ठीक है। अब 9 साल में दोस्तों अगर आप पिछला उठाकर देखेंगे मोदी सरकार के बयान, तो 9 सालों में आपको कुछ ये कह सकते हैं विकास दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे उसमें से एक भी वादा नहीं निभाया। सबसे बड़ा वादा तो यही किया था कि मैं हर साल 1 करोड़ लोगों को नौकरियां दूंगा। अब कहां गए वो 1 करोड़ लोग जिनको नौकरियां दी गई हैं? इस देश में बेरोजगारी दर कितना बढ़ गया है, कितने दशमलव बढ़ा, ये आपको भी पड़ा है, आपको भी पता है दोस्तों। और अभी इस चीज को लेकर जब जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवाल पूछती है तो मोदी सरकार भाग लेती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, हमने पहली बार देखा इस देश के प्रधानमंत्री ने एक भी लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं की। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा होगा अपनी लाइफ में कि एक भी लाइव कॉन्फ्रेंस ना हो। और ये किस लिए किया जाता है? ताकि जनता के सवालों से बचा जाए। जाहिर सी बात है, अगर आप लाइव आओगे और जनता आपसे सवाल पूछेगी तो आपकी पोल पट्टी खुल जाएगी कि आपने महज इन 9 सालों में क्या किया है। एक तरफ हम कांग्रेस को देखते हैं दोस्तों, जिसने 50 साल में देश में संपत्तियां बनाई। वहीं अगर हम बीजेपी के 9 साल देखें तो बीजेपी ने 9 साल में देश की प्रॉपर्टियों को बेच डाला है। हवाई अड्डे बिक गए हैं, रेलवे स्टेशन बिक गए हैं, बिजली दोस्तों बिक गई है, यहां तक के स्कूल बिक गए हैं, एलआईसी बिक गई है, और जितने भी दोस्तों बैंक थे आज वो गिन गिन कर सांसें ले रहे हैं। न जाने कितने बैंक बंद हो चुके हैं, कितने गरीब लोगों का पैसा उसमें फंस चुका है। तो इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि कहने और करने में बहुत फर्क होता है दोस्तों। एक तरफ सरकार का जुमला होता है, दूसरी तरफ आम जनता की जिंदगी होती है, और आप खुद देख रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका, केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को घेरा। दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेर लिया। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल इस देश में सिर्फ पूंजीपति अरबपतियों के जो कर्जे हैं वो माफ हो रहा है, लेकिन आम जनता की कमर तोड़ने में बीजेपी लग गई है। आपको बताता चलूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने अब तक कितना कर्जा माफ करा ये आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, मैं बताता हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों 10,000 करोड़ का कर्जा पूंजीपतियों का माफ किया है। क्या दोस्तों ये कहीं से भी रिवायबल है कि 10,000 करोड़ रुपए का कर्जा आपने पूंजीपतियों का माफ कर दिया, लेकिन वो गरीब इंसान जो बेचारा रोज 200-400 रुपए कमाता होगा, जो अपने घर जाता होगा और दोस्तों सोचता होगा कि इसमें से कुछ सेविंग कर लूंगा, 100-200 रुपए बचा लूंगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर आज आप मार्केट में निकल जाओगे कुछ खरीदने, तो आपकी जेब में दोस्तों अगर 10,000 भी है तो पता नहीं चलेंगे। और एक गरीब आदमी 400-500 रुपए कमाकर अपना घर कैसे चला रहा है ये आप खुद समझ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल यही नहीं रुके। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गरीबों के लिए मनरेगा योजना थी उसका पैसा भी सरकार खा गई। दोस्तों मनरेगा योजना क्या है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा समझाता हूं। बेसिकली दोस्तों मनरेगा योजना का फायदा उन लोगों को मिलता है जो बहुत ही ज्यादा निचली कैटेगरी के होते हैं, यानी कि जो बेचारे कमा नहीं पा रहे हैं, बहुत कमी से कमा पाते हैं, जैसे मजदूर हुआ, किसान हुआ, गरीब हुआ, इन लोगों को मनरेगा योजना का फायदा मिलता है। लेकिन अफसोस की बात यह दोस्तों कि सरकार मनरेगा योजना का पैसा भी डकार गई है, और डकारने के बाद दोस्तों नरेंद्र मोदी की सरकार आंखें मिलाकर झूठ भी बोलती है।
ये कह रहा है कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। अरे प्रधानमंत्री जी, जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो जरा ये बताइए कि मनरेगा योजना का जो पैसा था वो सरकारी पैसा कहां गया? क्योंकि सरकारी पैसों से तो आप अपने लिए प्लेन खरीद लेते हैं, आप कभी नया संसद बनाने की बात कर देते हैं, आप कभी देश को धोखा देने की बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं, इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि मैं फिर बोलूंगा कि दोस्तों आज जो इस सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है और ना होगा। ये बात तो आप गांठ बांध कर रख लीजिए कि बीजेपी सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने आई है सत्ता में। अगर मैं बीजेपी के नेताओं की संपत्तियों की बात करूं तो दोस्तों 5 से 6 गुना इनकी संपत्तियां बढ़ गई हैं। सीएम योगी को ले लीजिए, इनकी संपत्ति 4 से 5 गुना बढ़ गई। इनके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ले लीजिए, अभी एक जो सर्वे निकल कर आया था उसमें पता चला कि इनकी संपत्ति लगभग 4 गुना बढ़ गई है। और भी बीजेपी के ऐसे बड़े नेता है दोस्तों जिनकी संपत्तियां तो बढ़ती जा रही हैं लेकिन गरीब आदमी की जेब घटती जा रही है, और इसके बारे में सरकार कोई बात नहीं करती और ना करेगी। हमने पहले भी कहा फिर कहेंगे, सरकार की को ऐसा लगता है कि जो हम सत्ता में आए हैं ना, ये सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए आए हैं, गरीब आदमी के लिए थोड़ी ना आए। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को मनरेगा योजना की भी याद दिलाई। केजरीवाल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री रोजाना के पेट्रोल डीजल पे जो दोस्तों टैक्स वसूला जा रहा है वो 1 करोड़ रुपए रोज का। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि पेट्रोल पर रोजाना का 1 करोड़ रुपए जो वसूला जा रहा है वो पैसा कहां जा रहा है, सरकार इस पैसे की जानकारी नहीं दे रही है। इससे पहले एक बड़ा स्कैम हुआ था, उसके बारे में हमने आपको बताया भी था कि कैसे लोगों से कोरोना काल में पैसे लिए गए, पीएम केयर फंड का पैसा कहां गया, किस पर यूज हुआ, किस पर खर्च हुआ, उसका कोई जो है दोस्तों एक तरीके से कह सकते हैं कि उसका कोई भी वो नहीं है, पूरा का पूरा बायोडेटा कि वो पैसा कहां गया और कहां खर्च हुआ है, और ना उसका बायोडेटा मिलने वाला है। जाहिर सी बात है जब आप उन पैसे को अपने पर्सनल यूज में यूज करते हो, जैसे एनआरसी सीएए लाया गया दोस्तों, सबने देखा कि ये मुसलमानों के खिलाफ ये कानून था। खास करके मुस्लिमों को भी अगर हम छोड़ दें तो इस देश के गरीब के लिए कानून लाया गया कि वो लोग दोस्तों जो बीजेपी को वोट नहीं करते उनको चुन चुनकर एनआरसी और सीएए में डाल दिया जाए और कह दिया जाए कि भैया तुम तो इस देश के नागरिक ही नहीं हो। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर एक इंसान के पास जातीय प्रमाण पत्र नहीं होता, और जब जातीय प्रमाण पत्र ही नहीं होगा तो मोदी सरकार कह देगी तुम इस देश के रहिवासी नहीं हो। इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी आज भी घिरी हुई है उस चीज में। चलिए बढ़ते हैं और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल पहले कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, अब लोग कहते हैं मोदी है तो नामुमकिन है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे ऊपर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री को घेर लिया। शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बातें हैं वो सिर्फ सुनने में सही लगती हैं लेकिन उसका असली जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं है। बेसिकली दोस्तों आपने फिल्म शुरू होने से पहले एक चेतावनी दी जाती है ना कि इसका व्यक्तिगत जीवन से कुछ लेना देना नहीं है, ये जो घटनाएं हो रही है फिल्म में ये सब कुछ काल्पनिक है, ताकि दोस्तों लोग इसको सीरियसली ना ले लें कि ये जो फिल्म में एक्शन बताया जा रहा है, ये जो सीन्स बताए जा रहे हैं ये रियल हो रहा है। बेसिकली क्या है दोस्तों, कुछ लोग जो है यहाँ पर ऐसे दिमाग के होते हैं कि उन्हें लगता है ये सब कुछ चीजें असली हो रही हैं, लेकिन इसलिए पहले ही वो चेतावनी दी जाती है। ऐसे ही दोस्तों मुझे लगता है सरकार को भी एक डेडलाइन दे देना चाहिए कि हम जो भी वादे कर रहे हैं वो सब कुछ काल्पनिक है और इसका व्यक्तिगत जीवन से कुछ भी लेना देना नहीं है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि भैया बीजेपी तो सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, ये जो हमसे वादे करके जा रही है इसका कोई मतलब नहीं है और ना ही ये चीज लागू होने वाली है। हम तो वही बता रहे हैं दोस्तों जो सरकार कर रही है और ये आपने देखा है। इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री को 2024 में जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि विपक्ष नीतीश के आने से बहुत मजबूत हो गया है। कल जो ड्रामा चल रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इधर से जो हमले बोले जा रहे थे नीतीश पर, उसमें बीजेपी खुद ही घिर गई है। फिलहाल अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें।